15 से 20 हज़ार नौकरी सरकारी भी दी गई है, पर 15 से 20 हज़ार नौकरी सरकारी भी दी गई है, पर सरकारी दे रहे हैं, नौकरी सब कुछ मिल रही है। यहाँ पर बढ़िया नौकरी दे रहे हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बताएं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नौकरी मिली नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं, नौकरी मिली नहीं मिली? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ? ਇਹ ਤੋਂ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। 15,000 नौकरियां दी जा रही हैं। अब ये 15,000 नौकरियां कहां पर हैं और ये किसने कह दिया, ज़रा ये वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद में बातचीत करते हैं। दे रहे हैं, नौकरी सब कुछ मिल रही है। यहाँ पर बढ़िया नौकरी दे रहे हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बताएं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नौकरी मिली नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं, नौकरी मिली नहीं मिली? पार्टी द्वारा जो आह्वान किया गया था, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर के नाते पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था, जिसके 3 मुद्दे थे अमृत आज़ादी कार्यकाल के अंदर 1 वर्ष के अंदर। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारी जो चौथी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को किस प्रकार से हम लोगों ने ये बतलाना है, ये उनके दिलों के अंदर याद ताज़ा करनी है कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए शहादत दी थी, किस प्रकार से उन्होंने उनके माँ बाप ने अपने कलेजे के जो टुकड़े थे उनको किस प्रकार से आज़ादी के इस महामेले में, महाकुंभ में उन्होंने धकेला था। इस आज़ादी में उन्होंने किस प्रकार से फांसी के फंदे को हंसते हंसते उन्होंने झूला। इसके साथ साथ जो दूसरा था, जिस प्रकार पहले हमारे सरदार जी ने पूछा कि जो हमारी उपलब्धियां थी 70 साल 75 साल में, हमारे जो नागरिकों की उपलब्धियां तो किसी कारणवश पीछे रखी जाती थी, उनको विश्व भर में ले जाकर हमारे देश का नाम ऊंचा करना। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था, हम 1947 के बाद 75 वर्ष हुए हैं, पर जब 100 वर्ष होंगे, 25 वर्षों की जो सारी जो स्कीम्स थी, जो 25 वर्षों के बाद जब 100 साल होंगे, हम आर्थिक रूप से किस प्रकार से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत कर सकें, सरहदों को मजबूत कर सकें, सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोग, विद्या के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हम अपने देश को मजबूत करके, हम जो बार बार कहते हैं परम वैभव पे लेके जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया गया, कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को बताया गया और कहाँ कहाँ पे कैसे? जितने भी हमारे कार्यक्रम, जितने भी रैलियाँ निकली, हर जगह पे हम लोगों ने अपने भाषणों के माध्यम से उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी जिन्होंने जिनका स्वर्ण पन्नों के अंदर, इतिहास के पन्नों के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, और वो लोग भी जो जिनका कहीं भी नाम नहीं है, पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, हमने सबको वहाँ पर जाकर उनके बारे में बताया भी और उनको श्रद्धांजलि भी दी। मेरे को लगता है कि अगर आप पिछले बस स्टैंड के वहाँ पे झंडे में आप होते, वहाँ से 4 छोटे छोटे स्कूल के युवक जो निकल रहे थे, जब उन्होंने तिरंगा देखा, वो आके साथ खड़े होकर इस प्रकार से जयघोष करने लगे कि वह सचमुच में लगा जो नरेंद्र भाई मोदी का सपना था, हमारी चौथी पीढ़ी भी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर काम करे। सचमुच में वही सीन आज हमने वहाँ पे देखा। वो छोटे छोटे बच्चे आज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियों के लिए भी सोचेंगे। नौकरियाँ कहाँ पर हैं? क्योंकि मेन चीज़ तो नौकरियाँ है ना। यहाँ पे दी गई हैं 15 से 20 हज़ार नौकरी सरकारी भी दी गई है, पर सरकारी नौकरी के साथ साथ इस स्टेट के अंदर आगे 15% नौकरी हैं। हर स्टेट के अंदर 2 या 3% सरकारी नौकरी होती हैं, यहाँ ऑलरेडी 15% नौकरी हैं। फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, वो भी नौकरी हैं। आज यहाँ पे लोग जो दुकानें चलाते हैं, जो दुकानें 15 से 20 हज़ार बोल रहे हैं, 15 से 20 हज़ार आप डिपार्टमेंट बता सकते हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट? बहन जी अभी मेरे पास समय नहीं, अभी मेरे को झंडे चढ़ाने हैं, कभी फिर बताएंगे आपको। आज स्वतंत्रता दिवस का है, आज नारे लगाएं भारत माता की जय। नहीं, पर जो आज तिरंगे भी दे रहे बहन जी आप हमेशा क्यों ऐसा काम करती है? कितना बड़ा पर्व है आपका, आप क्यों ऐसे कर रही हैं? नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन है आप। बहन मैंने बड़े कार्यक्रम है, मेरे बारिश आ रही है ऊपर से, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी सब कुछ मिल रही है। यहाँ पर बढ़िया नौकरी दे रहे हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर। बताएं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नौकरी मिली नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं, नौकरी मिली नहीं मिली? ये देखें बहन जी सब कह रहे हैं। हमने किसी से भी पूछ लीजिए, 15,000 नौकरियां दी हैं। अब हम जगह जगह पर नौकरियां बांट रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए। चलिए, उसके बाद हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की कि असल में लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिली हैं। ज़रा आप ये भी देखिए। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ प्राइवेट नौकरी मिली, आप लोगों ने बोला ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ नो डाउट आज बात इंडिपेंडेंस डे पर ही होनी चाहिए थी, उस पर बातचीत भी हुई, पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये भी था कि इस समय अलग अलग जगहों पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत गलत हुआ। नो डाउट आपने नौकरियां दी, पर उसमें JKPSI का स्कैम हो, FAA की परेशानियां हो या अलग अलग बात हो, इसके साथ भी तो नौजवान जूझ रहा है। तो नौजवान अगर खुश है तो आज सड़क पर खुद ही नौजवान नाचता फिरता नज़र भी आता। आपको क्या लगता है, क्या असल में 15,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर की नौजवानों को मिली हैं? पहली बात। इसके अलावा भी क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन युवाओं के आ गए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।